एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें विल्गैक्स का स्पेसशिप दिखाया जाता है, जहाँ पर विल्गैक्स को 3 एलियन टेस्ट दे रहे होते हैं और उनमें से 2 एलियन सारे ड्रोन्स को गिरा देते हैं। लेकिन तभी उनके सामने बहुत बड़ा रोबोट आ जाता है, लेकिन तभी तीसरा एलियन आकर उसको भी गिरा देता है। फिर वहाँ पर विल्गैक्स आता है और उन तीनों को अपनी सेना में शामिल कर देता है और उन तीनों को पहला काम देता है ओमनीट्रिक्स को लाने का, और जो भी सबसे पहले उसको लेकर आएगा उसको इनाम भी मिलेगा। इसलिए उन तीनों को विल्गैक्स अर्थ पर भेज देता है। फिर हमें ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जो कि बैन की ट्रेनिंग करा रहे थे, वो भी डायमंड हेड के फॉर्म में। और ग्रैंडपा उसको समझाते हैं कि हमेशा ताकत पर भरोसा मत करना, अपने दिमाग का भी यूज करना। लेकिन बैन उनकी बात समझ नहीं पाता है और वो एक गलती की वजह से सब पर हमला करने लगता है। इसी वजह से बैन को डांट भी मिलती है ग्रैंडपा और ग्रैंड की तरफ से। और ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि इस वॉच के लिए तुम सीरियस हो जाओ, ये कोई खिलौना नहीं है। लेकिन बैन पहले ही बहुत सारे एलियंस को हरा चुका था, इसलिए वो और कॉन्फिडेंस में था। फिर वो तीनों एलियन वहां तक पहुंच जाते हैं जहां पर बैन ने ट्रेनिंग की थी डायमंड हेड के साथ। यानी कि बैन जब भी एलियन बनेगा इन तीनों को पता लग जाएगा कि बैन कहाँ पर है। उनमें से एक एलियन को डायमंड हेड का क्रिस्टल मिलता है और वो थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा होता है। और फिर दोनों एलियन ही वहां से चले जाते हैं और पहला एलियन पूरी जगह को ब्लास्ट कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर ग्रैंडपा, ग्वेन और बैन तीनों खंडर जैसी जगह पर पहुंच गए थे क्योंकि ग्रैंडपा की गाड़ी बंद हो चुकी थी और वो भी बैन की वजह से। और बैन ग्रैंडपा की मदद करने के लिए कहता है, वो भी अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होकर। लेकिन ग्रैंडपा उसको मना कर देते हैं क्योंकि ये काम ग्रैंडपा का होता है। और फिर बैन आसपास की जगह देखने के लिए चला जाता है और ग्वैन भी उसके पीछे चली जाती है उस पर नजर रखने के लिए, ताकि वो कोई गड़बड़ ना करे। लेकिन बैन ग्वैन को आते हुए देख लेता है और वो उससे मस्ती करने के लिए छिप जाता है और गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसलिए बैन की लोकेशन उन तीनों एलियन तक पहुंच जाती है और उनको पता लग जाता है कि ओमनीट्रिक्स कहाँ पर है। फिर बैन और ग्वैन के सामने वो तीसरा एलियन आ जाता है और वो एलियन बैन से ओमनीट्रिक्स को देने के लिए कहता है, लेकिन बैन कुछ समझ नहीं पाता है। और फिर ग्वैन उससे कहते हैं कि वो वॉच की बात कर रहा है और तब बैन कहता है कि ये मेरी कलाई से जुड़ चुका है और इसको निकालना मुश्किल है। लेकिन वो एलियन उसकी बात नहीं सुनता है, इसलिए बैन उसके सामने गायब हो जाता है। लेकिन वो फिर भी बैन को देख सकता था और वो एलियन बैन पर लिक्विड फेंक देता है, जिसकी वजह से बैन गायब नहीं हो सकता और वो गोस्ट फ्रीक को पीटने लगता है। लेकिन ग्वैन की मदद से बैन उस एलियन को फंसा देता है और ओमनीट्रिक्स की बैटरी भी लो हो जाती है, इसलिए वो वापस से बैन बन जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और वो दोनों ये सब कुछ ग्रैंडपा को कहते हैं और बैन कहता है कि मुझे पहले 4 आर्म में ट्रांसफॉर्म होने दो। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमें निकलना होगा। इसलिए बैन को भी उनकी बात सुननी पड़ती है और वो तीनों वहां से चलने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी गाड़ी में एलियन का हमला हो जाता है और वो एलियन दूसरा वाला एलियन होता है। लेकिन ग्रैंडपा उसको नीचे फेंक कर उस पर गाड़ी चला देते, लेकिन इसकी वजह से उनकी गाड़ी के सारे टायर्स फट जाते हैं और उन तीनों को उस एलियन से बचने के लिए वहां से भागना पड़ता है और वो तीनों एक गुफा में चले जाते हैं। और फिर वहां पर तीसरा एलियन भी आ जाता है और फिर वो एलियन बैन के सामने आ जाता है और वो उससे ओमनीट्रिक्स को देने के लिए कहता है। लेकिन बैन, ग्रैंडपा और ग्वैन तीनों वहां से भागने लगते हैं और वो एलियन उन तीनों का पीछा कर रहा होता है और वो भागते भागते खुली जगह में आ गए थे और उनके सामने बहुत बड़ा गड्ढा था। लेकिन ग्रैंडपा को एक रुपये दिखाई देती है और वो तीनों उसमें बैठकर उस रास्ते को क्रॉस कर रहे होते। लेकिन तभी वहां पर वो तीसरा एलियन आ जाता है और वो उसकी रस्सी को काटने वाला होता है। लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है और वो हमला पहले एलियन ने किया था और वो बैन पर भी हमला कर देता है। और तभी ओमनीट्रिक्स भी चार्ज हो गया था और बैन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डायमंड हेड उस पहले वाले एलियन पर हमला कर देता है और वो दोनों ही गड्ढे में गिर जाते हैं। लेकिन वहां पर बैन की फाइट बाकी दोनों एलियन के साथ होती है, लेकिन उन दोनों एलियन के सामने स्मोक ग्रेनेड आकर गिर जाता है और उसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और ये सब कुछ पहले वाले एलियन ने किया था और वो एलियन डायमंड हेड को लेकर वो खंडर वाली जगह पर चला जाता है और वो एलियन कहता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ओमनीट्रिक्स को इस बच्चे के हाथ में ही लगना था। और बैन कहता है कि ये मेरी कलाई के साथ जुड़ चुका है और ये वॉच मेरी कलाई से निकल नहीं रही है। और वो एलियन कहता है कि निकलेगी भी नहीं क्योंकि ये तुम्हारे डीएनए के साथ जुड़ चुकी है। लेकिन बैन उसके साथ बात करते वक्त ही उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो एलियन बैन के सारे हमलों को टॉर्च कर देता है और वो उसको बड़ी आसानी से नीचे गिरा देता है। लेकिन वो एलियन बैन को मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ ओमनीट्रिक्स को लेना चाहता था और उसको निकालने के लिए बैन को उसके साथ आना पड़ेगा। लेकिन बैन उसके साथ जाने से मना कर देता है और बैन फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन वो एलियन फिर से बैन को नीचे गिरा देता है। फिर वो बैन से कहता है कि तुम इस एलियन के बारे में कितना कुछ नहीं जानते। और तब बैन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या पता है। और तभी वो एलियन अपना मास्क हटा देता है और वो बिल्कुल डायमंड हेड जैसा दिख रहा था, यानी कि वो असल में डायमंड हेड का एलियन है और उसके प्रजाति के डीएनए से ही ओमनीट्रिक्स में डायमंड हेड को बनाया गया है। और फिर ओमनीट्रिक्स की बैटरी लो हो जाती है और इसकी वजह से वो फिर से बैन बन जाता है और वो बैन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां पर बाकी दोनों एलियन भी आ जाते हैं और उनके पास ग्वैन और ग्रैंडपा दोनों थे और उन दोनों एलियन के बीच में फाइट होने लगती है। और पहला एलियन जो डायमंड हेड के जैसा ही दिख रहा था वो बैन को लेकर एक घर में चला जाता है और तभी वो एलियन बैन से कहता है कि तुम्हें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, तुमने ओमनीट्रिक्स को संभाल कर रखना है। लेकिन बैन ग्वैन और ग्रैंडपा को बचाना चाहता था। लेकिन वो एलियन बैन को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और वो बाहर जाकर दोनों एलियन पर हमला करने लगता है और वो एलियन बड़ी आराम से उन दोनों को संभाल रहा था। लेकिन तभी तीसरे एलियन की नजर बैन पर पड़ जाती है और वो बैन को पकड़ने के लिए घर के अंदर चला जाता है। लेकिन बैन का ओमनीट्रिक्स भी चार्ज हो गया था, इसलिए वो उसको यूज करने वाला था।
लेकिन इस बार वो ताकत पर नहीं दिमाग पर भरोसा करने वाला था, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रे मैटर में और ग्रे मैटर उसके आर्मर में लगे हुए वायर्स को काट लेता है, जिसकी वजह से वो एलियन वहीं पर ही गिर जाता है। लेकिन तभी दूसरे वाला एलियन भी ग्रे मैटर को देख लेता है और वो उस पर हमला करने वाला होता है। तभी ग्रैंडपा आकर उसको रोक लेते हैं, लेकिन वो एलियन ग्रैंडपा को ही मारने वाला था और उनको बचाने के लिए ग्रे मैटर उसके भी वायर को तोड़ देता है और उसकी वजह से वो दूसरा एलियन भी वहीं पर ही गिर जाता है और उन दोनों एलियन पर पानी की टंकी भी गिर जाती है। फिर वो डायमंड हेड वाला एलियन उन दोनों को क्रिस्टल में बंद कर देता है और ओमनीट्रिक्स की बैटरी भी लो हो जाती है और वो फिर से बैन बन जाता है और वो एलियन बैन से कहता है कि मैं फिर से वापस आऊंगा और बैन कहता है कि तब तक मैं इस वॉच का क्या करूं और वो एलियन कहता है कि तब तक ये तुम्हारे पास ही रखो, ये तुम्हारे पास सेफ रहेगा और वो एलियन बैन को अपना ग्लाइडर दे देता है और वो एलियन वहां से चला जाता है। लेकिन इस बात का पता लग जाता है विल्गैक्स को और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।